हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। टोटल क्वेश्चन आप लोग को जो है पूरे एक्सप्लेन के साथ मिलेगा। काफी आप लोग को मजा आएगा। वीडियो को ध्यान से और अंत तक दिखेगा और 100% गारंटी करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके जो कि पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, इस वीडियो को आप लोग पहले फुल स्क्रीन में कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, उसके बाद फुल स्क्रीन में कर लीजिए, ताकि आपको बेटर क्वालिटी में अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए। इससे पहले हम लोग जो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, पूछ रखा है मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य नुंकुसवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इधर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, इंग्लिश में ऑप्शन मिल जाएगा, हिंदी में नीचे में आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को रोक करके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बर्नियर। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू के इतिहास का दार्शनिक कानून और राजनीति में गहरी रुचि थी, जिसके बदौलत वे एक व्यवसायी, न्यायवैदिक, राजनीतिक उपन्यासकार और राजनीतिक विचार के रूप में विश्वविख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसकी यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। अलबेरुनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। ठीक है, याद रखेंगे अलबेरुनी जो समरकंदी नामक यात्री था, उसने इब्न बतूता की यात्राओं को यानी यात्रा के वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी। ठीक है, याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री और इस्लामी विद्वान थे, जिन्होंने संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय के समय भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। ठीक है, वह फारसी के तैमूर वंश के शासक शाहरुख के राजदूत भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रखा है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। सती प्रथा आप लोग को पता होना चाहिए। सती प्रथा यानी जिसके अगर पति का मृत्यु हो जाता है और उसके साथ जो है पत्नी को भी जो है जिंदा जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सती प्रथा। तो यहाँ पे किसने मतलब पूछ रखा है, अपने आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री जो है मूर्छित हो गया था। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्न बतूता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। ठीक है, 14वीं सदी में भारत में यात्रा आए इब्न बतूता ने एक स्त्री को सती होते खुद अपनी आंखों में देखा था। एक महिला का सती होते हुए देखकर इब्न बतूता घटना स्थल पर ही बेहोश हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मर्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था। ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे। तो आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए, यानी जबरदस्ती उसको भी जो है जो भी उसका रूल था, चाहे जलाने का रूल या फिर दफनाने का रूल, जबरदस्ती क्या होता है सती बनाए जाने पर मार्मिक घटना का आंखों देखा जो हाल जो बयां किया है वो कौन है, बर्नियर है इसका। ठीक है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने फिर मर्मिक घटना का आंखों देखा हाल विदेशी यात्री बर्नियर ने बताया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, बर्नियर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है किसमें, किताबुर रहला में। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किताबुर रहला में मोरक्को वासी यात्री इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का विवरण प्राप्त होता है। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता और क्या कहते हैं, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इब्न बतूता जो है किसके काल में दिल्ली आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, मोहम्मद इन जुजिये ने, मोहम्मद इब्न हो गया पे, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, इब्न बतूता। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था। ठीक है, हिंद कुश पर्वत श्रृंखला को पार करने के बाद वह लगभग 1333 ईस्वी में सिंधु नदी पर भारत के सीमांत पर पहुंचा था। कौन, इब्न बतूता की बात कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, किस नगर का अथवा किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर या फिर पटना। सो ऑप्शन करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। ठीक है,
ग्वालियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। ये एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने मंदिरों, प्राचीन महलों और करामती स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भी यात्रा को पुराने जमाने में ले जाते हैं। ग्वालियर को हिंद के किले के हार का मोती भी कहा जाता है। यह स्थान ग्वालियर किले के लिए प्रसिद्ध है, जो कई उत्तर भारतीय राजवंशों का प्रशासनिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। किसने किया था? अलबरूनी, याद रखेंगे। अलबरूनी का जन्म जो आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वाजिरम में 973 ईस्वी में हुआ था। वह फारसी का एक प्रसिद्ध विद्वान था। अलबरूनी किसका प्रसिद्ध विद्वान था? फारसी का। अलबरूनी ने 1030 ईस्वी में तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तहकीक हिंद के लेखक कौन है, तहकीक हिंद में किसकी यात्रा का वृत्तांत मिलता है? तो अलबरूनी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी है, जिसे जो किताबुल हिंद भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है किताबुल हिंद के लेखक, तहकीक हिंद, दोनों सेम है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? अलबरूनी, मार्क पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है मार्क पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क पोलो का जन्म 1254 ईस्वी में इटली के वेनिस शहर में हुआ था। ठीक है, एक वेनिस व्यापारी और सहायक यात्री था, जिन्होंने 1271 से 95 में यूरोप से एशिया तक की यात्रा किया था, इसलिए इसको मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता उसी तरह किस यात्री ने अपना यात्रा जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था? तो बोलेंगे सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता का जन्म जो है 1304 ईस्वी में मोरक्को के टंगियर में हुआ था। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? अभी आप लोग को मैं बता चुका हूं, इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? देखो, हुमायूं के दरबार में इनमें से कोई ऐसे अफ्रीकी यात्री नहीं है जो कि भारत आया हुआ था। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं क्या था कि हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। क्या था? पहला था बाबर, उसका बेटा था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का 4 भाई था, आप लोग को पता होना चाहिए। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। दिसंबर 1530 में हुमायूं ने अपने पिता के स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, कब बैठा था? तो 1530 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो अलबरूनी की बात कही जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मोहम्मद गजनी के साथ जो है भारत आया हुआ था अलबरूनी, याद रखेंगे। अलबरूनी का जन्म जो आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वाजिरम में 973 ईस्वी में हुआ था। वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था। वह एक फारसी विद्वान था जो महमूद गजनी के साथ भारत आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रखा है, गायत्रियों का राजकुमार किसे कहा? गायत्री यात्रियों का राजकुमार जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यात्रियों का जो है राजकुमार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दीजिएगा, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, वेनसांग जो है क्या है कि एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए हुए थे। वह 15 वर्षों तक कश्मीर, सियालकोट, कनौज और नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रखा है, एवं बताता किस देश का यात्री था? काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोरक्को, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे किस देश का यात्री था? तो मोरक्को। आप लोग को मैं बता चुका था कि 1304 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये 1333 में सिंध नदी के भारत पर सीमांत पर पहुंचा हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह भारत आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, कैप्टन हॉकिन किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिन की बात करें तो हमारा जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। याद रखेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिन और सर थॉमस रो भारत आए हुए थे। ठीक है, इसके साथ ही कौन आए थे? सर थॉमस रो आए हुए थे। जहांगीर मुगल वंश का चौथा सम्राट था। कौन सा था? चौथा। पहला पता है, पहला बाबर था। ठीक है, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। ठीक है, याद रहेगा। और जहांगीर के बाद आया शाहजहां। तो कैप्टन हॉकिंस ने अंग्रेजी
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और 1609 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गए हुए थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो बोलेंगे सर इब्न बतूता की बात कही जा रही है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर यानी अरबी में लिखा था। किसमें लिखा था? अरबी में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। याद रखेंगे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है किताबुर रहला किसकी किताबुर रहला में किस यात्री का यात्रा जो है विवरण मिलता है या फिर यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो क्या हो जाएगा इब्न बतूता। तो इसका यात्रा जो लिखा गया है कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अरबी में लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? किताबुर रहला। ठीक है, जिसे हम रहला यहाँ पे दिया शॉर्ट में। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारी ये देता है 14वीं शताब्दी के बारे में किताबुर रहला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो देखो किताबुल हिंद जिसको हम तहकीक हिंद कहते हैं, ये दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, इसमें जो लिखा गया है आपका अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलबरूनी की तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद भारतीय इतिहास, समाज और राजनीतिक रिवाजों की जानकारी जो देती है। 11वीं सदी के शुरुआत में अलबरूनी नाम के एक उल्लेखनीय फारसी विद्वान ने प्रसिद्ध मुस्लिम शासक महमूद गजनी के साथ जो है भारत की परिवर्तन यात्रा की या फिर परिवर्तनकारी यात्रा की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रखा है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन से 18 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉप जो है 18 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनने वाले थे, मैंने फालतू के क्वेश्चन नहीं लिया, बस वही क्वेश्चन लिया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और गारंटी कहता हूँ जितने मैं क्वेश्चन दिया हूँ इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरे 100% गारंटी है। ठीक है, और आप लोग को मैं कह देता हूँ जो भी पीडीएफ या नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 82107775। कोई भी राय हो, कुछ भी आप लोग को पूछना हो या फिर किसी तरह की कठिनाई हो, कोई भी असुविधा हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपकी पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को किस तरह के कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए नेक्स्ट, तो आप लोग कीजिए यहाँ पे कमेंट और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। काफी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।